दोस्तों यूएसए के अंदर स्कूल गोइंग 2/3 बच्चों को स्लीप डिप्राइव्ड की आदत है। मतलब ये ऐसे बच्चे होते हैं जो कि नींद पूरी नहीं होती तो वो अक्सर औकात अपनी क्लास में या किसी खास इंपॉर्टेंट लेक्चर के दरमियान सो जाते हैं और वो सोए हुए भी मिलते हैं। ये आदत यूएसए के अंदर रहने वाले 2/3 बच्चों के अंदर मौजूद है। इसके बाद सीडीसी ने सख्ती से वहाँ पर ये बैन कर दिया कि आज के बाद कोई भी स्कूल 8:30 AM से पहले नहीं खुलेगा ताकि बच्चों की नींद पूरी हो सके। लेकिन फिर भी बैक बेंचर्स की नींद ऐसे पूरी नहीं होती। इनको बात कौन समझाए। अच्छा, वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हो मैट। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों जिन लोगों के पास पेट्स यानी कि जानवर मौजूद हैं, कोई भी जानवर हो, या खास करके वो लोग जो गाँव के अंदर रहते हैं जिनके पास हर तरह के जानवर होते हैं, घोड़ा, गधा, मुर्गियाँ, कुत्ते, हर तरह के, इनके जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो एक आम इंसान से कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि जानवरों से निकलने वाली हैं, जानवरों से फैलने वाली अक्सर बीमारियां जो है वो इनके इम्यून सिस्टम उसके यूज्ड टू होते हैं, उसके आदी होते हैं और उनको पता होता है कि इन बीमारी के साथ आपस में कैसे लड़ाई करनी है, इस बीमारी से इस बॉडी को कैसे रिकवर करना है या बचाना है एक आम बंदे की निस्बत। क्योंकि जो बंदा कभी भी इन जानवरों से इतना ज़्यादा करीब नहीं रहा या उसने कभी भी इन जानवरों को इतना फेस ना किया हो, उसके इम्यून सिस्टम को इस चीज़ की समझ बिल्कुल भी नहीं होती कि इन जानवरों से निकलने वाली बीमारियां या लगने वाली बीमारियों को खुद से कैसे बचाया जाए। स्टीफन एरन जो कि कन्वर्सेशन चैंपियन है और उसको बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का अवार्ड मिला है सिर्फ 14 साल की उम्र में। अब ये बच्चा कौन है? ये बच्चा है स्टीफन रॉबर्ट का, जो कि क्रोकोडाइल हंटर के नाम से मशहूर है, जिनको आपने कभी ना कभी अपनी स्क्रीन के ऊपर जरूर देखा हो। दोस्तों हाइप्रियन इस दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ है। ये जो टोटल लंबाई है वो 390 फुट है। ये लगभग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का दुगना बनती है, यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी 2 गुना ज्यादा बड़ी है अगर आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बेस को निकाल दें और सिर्फ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से इसको कंपेयर करें तो इसकी जो हाइट है वो इससे 2 गुना ज़्यादा बड़ी है। लेकिन वहाँ के मुकामी लोगों ने इसको गोस्ट करके रखा हुआ है ताकि इसके ऊपर आकर जो टूरिस्ट हैं वो अपना नाम शाम ना लिखें या इसको डैमेज ना करें या ज़्यादा लोग इसको विजिट ना करें। ये कहाँ पर है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता और इसको विजिट करना भी मना है। ये वाला फैक्ट बहुत ज़्यादा फनी है। यूके के नॉर्विच में एक औरत को गाना गाने से यानी कि सिंगिंग करने से बैन कर दिया गया उसके अपार्टमेंट में रहने वाले सभी नेबर्स ने, क्योंकि जब ये गाना गाती थी तो वो इतना ज़्यादा इरिटेटिंग होता था और ऐसा फील होता था कि जैसे कोई बिल्ली पानी में डूब रही हो। तो जब वो बिल्ली डूबते हुए पानी में जो साउंड करती है ना, वो बिल्कुल वैसा ही साउंड करती थी अपने गाने के अंदर। तो दैट्स वाई इसको गाना गाने से ही बैन कर दिया गया। तो बीबी अब अगर तुमने गाना गाया तो सीधी गोली जो है ना वो तुम्हारे सर पे बजेगी। ओह माय गॉड। दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड 1853 में मिला था ब्राजील में एक औरत को जिसका नाम था रोज। वो एक इंसान के पास काम करती थी, एक मजदूर थी, और उसने वो जो डायमंड था वो अपने मालिक को ला कर दिया और उसके मालिक ने उस डायमंड के बदले में उसको फ्रीडम दे दी, उसको आज़ादी दे दी और साथ ही साथ में उसके साथ इस चीज़ का भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जब तक ये जिंदा रहेगी तब तक उसको कुछ पैसे उसकी पेंशन के हिसाब से मिलते रहेंगे। तो उस औरत ने दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड लेकर अपनी फ्रीडम खरीदी। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि अक्सर बातें भूल जाते हैं और जो कि इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं कि यार ये बात थी मैं भूल कैसे गया, यार उसका नाम क्या था मेरे जहन में नहीं आया। तो ये भूल जाना भी हमारे ब्रेन का एक अपना सिस्टम है, एक फंक्शन है जो कि खुद से चीज़ें भुला देता है। क्योंकि अगर एक इंसान को सारी बातें ये सारी चीज़ें याद रहें तो उसका सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बैड मेमोरीज भी होती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे ख्यालात भी हैं, ऐसे वाक़यात भी होते हैं जो कि आप याद नहीं रखना चाहते हैं। ऐसे ही दिमाग अपना परफेक्ट काम करता है और आपकी मेमोरी में से जो अननेसेसरी मूवमेंट्स होती हैं, जो ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो कि आपके बुरे होते हैं, उनको निकाल देता है। जब उनको निकालता है तो साथ में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ भी होती है जो कि निकल जाती है, जिसको देखकर इंसान या जिसको सोच कर इंसान कहता है कि यार शिट मैं ये कैसे भूल सकता हूँ।
दोस्तों वुल्वरीन यानी कि ह्यू जैकमैन, जिन्होंने अपना कॉफ़ी का ब्रांड बनाया और उस ब्रांड के साथ उन्होंने अपनी खुद की एक फाउंडेशन भी बनाई। इनका ये करने का मकसद था सिर्फ और सिर्फ इथियोपिया के किसानों की मदद करना, क्योंकि इथियोपिया में रहने वाले जो कॉफ़ी के जो किसान थे, जो कॉफ़ी की खेत उगाते थे, उनके हालात बहुत ज़्यादा नासाज थे। ये अपने ब्रांड के लिए कॉफ़ी सारी की सारी उनसे ही मंगवाया करते थे और उससे जो प्रॉफिट होता था उसको अपनी फाउंडेशन के डोनेशन में दे देते थे। मतलब कि ये एक ही तीर से दो शिकार कर रहे थे। एक तो उन किसानों का भला हो जाता था, उनकी खेतों से ये कॉफ़ी खरीदते थे और उस कॉफ़ी को सेल आउट करके जो प्रॉफिट होता था वो ये फाउंडेशन में दे देते थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना था। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी अपने फैक्ट में से शेयर करना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मस्ट है, शेयर करना मस्ट है। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।